अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज का ये हमारा सेशन एसेंशियल ऑफ फिज़िकल केमिस्ट्री लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, ये सेशन नंबर हमारा 4th है। इसमें हम डिस्कस करेंगे मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिलेटिव टू एच, रिलेटिव टू हाइड्रोजन। यानी हाइड्रोजन जो सबसे छोटा एटम है, सबसे बिल्कुल बेसिक एटम है, छोटा एटम है, उसके मुकाबले में अगर आप इलेक्ट्रॉन के मास को देखें तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना निकलता है हाइड्रोजन के मुकाबले में। ठीक है, देखिए आपने सुना होगा कि एन इलेक्ट्रॉन इज़ 1835 या 1836 टाइम, 1835 और 1836 टाइम, ये अक्सर बुक्स में लिखा होता है कि क्या है जी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से छोटा होता है। तो इसकी एविडेंस क्या है, इसकी कैलकुलेशन ये कहाँ से आई, तो इस लेक्चर के अंदर, इस टॉपिक के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। देखिए कहते हैं एवोगेड्रो नंबर जो होता है ये क्या होता है, द नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम एटम ऑफ एन एलिमेंट इज़ 6.023 इंटू 10⁻23। ये तो हमें बेसिक कंसेप्ट का पता है कि किसी भी एलिमेंट के लिए जब आप उसका ग्राम एटम लेते हैं, यानी आप उसके एटॉमिक मास के साथ क्या लगा लें, अगर आप ग्राम लगा लें, उसके एटॉमिक मास को आप एक्सप्रेस कर लें किसके अंदर, ग्राम के अंदर, तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ़ एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, 6.023 इंटू 10⁻23। अब देखें इस रिलेशन से कहते हैं कि हम फाइंड कर सकते हैं हाइड्रोजन के लिए एब्सोल्यूट मास, क्या निकाल सकते हैं हम, एब्सोल्यूट मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी एक हाइड्रोजन एटम का मास कितना होगा ये हम निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसा निकाल सकते हैं, आपको पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जो है वो क्या है जी, 1.008। रिलेटिव एटॉमिक मास जो है वो क्या है, 1.008 है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, 1.008। अगर मैं इसके साथ ग्राम लगा दूं तो ये देखें क्या बन जाएगा, ये ग्राम एटम बन जाएगा किसका, हाइड्रोजन का। अब इस हाइड्रोजन के अंदर जिसका इतना ग्राम क्या है, इसके इतना जो मास है 1.008 ग्राम जो है, इसके अंदर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने होंगे, तो यही हमने डिस्कस किया कि 1 ग्राम एटम जो होता है उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने कितने होते हैं, एवोगेड्रो नंबर, तो ये हो जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इतना मास आया हुआ है 1.008 ग्राम जो आया हुआ है, इसके अंदर टोटल कितने हाइड्रोजन के एटम्स हैं, 6.023 इंटू 10⁻23, यानी एवोगेड्रो नंबर ऑफ एटम्स हैं इसके अंदर, जिसका मास क्या निकल के आता है, 1.008 ग्राम। अब बात यह है कि एक हाइड्रोजन का मास कितना है, एक हाइड्रोजन का मास कैसे निकाल सकते हैं आप, तो देखिए यहाँ पे इसने कैलकुलेट किया हुआ है। कहते हैं कि मास ऑफ अ हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन एटम का मास कितना होगा, देखें ये जो ग्राम एटॉमिक मास है 1.008, आप क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे 6.023 इंटू 10⁻23 पे। कैसे ये डिवाइड हो जाएगा, देखें अभी हमने देखा कि जो 1.008 ग्राम है ना, 1.008 ग्राम है, उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, एन ए, एन ए किसके बराबर है, 6.023 इंटू 10⁻23। यानी इतने मास के लिए आपके पास कितने एटम्स होने चाहिए, 6.023 इंटू 10⁻28। अब हमें निकालना है एक एटम के लिए, सिर्फ एक एटम के लिए हमने मास निकालना है, तो क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स। अब यहाँ से देखें एक्स की वैल्यू क्या आएगी, तो वो यही आएगी 1.008, 1.008 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ये इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, एन ए इसके साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड, और एन ए किसके बराबर है, 6.023 इंटू 10⁻23 ग्राम, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इसी तरह। अच्छा, जब आप इसको डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये एक हाइड्रोजन का मास आ गया, एक हाइड्रोजन का मास क्या निकल के आ रहा है, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, -24 ग्राम। अब चूंकि हम तो निकाल रहे हैं क्या, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं इस हाइड्रोजन के मुकाबले में, तो हाइड्रोजन के लिए मास हमने फाइंड कर दिया पहले, -24 है, हाइड्रोजन के लिए ये मास आता है। और इलेक्ट्रॉन का मास कितना है वो तो हम देख सकते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो हमने पहले डिस्कस किया, गालिबन लेक्चर नंबर 1 के अंदर, फर्स्ट के अंदर या सेकंड के अंदर, कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है ये क्या होता है, 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम। अब हमने
मास ऑफ हाइड्रोजन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, कंपेयर करके देखना है कि दोनों में क्या कंपैरिजन निकल के आती है। तो देखें हम इसका क्या ले लेंगे, रेशियो ले लेंगे, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ हाइड्रोजन ये है और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये है। जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1.835 इंटू 10⁻3। इसका मतलब जब आप इसको क्या करेंगे, ये डिजिट हटा के आप 10⁻3 को क्या कर देंगे, हटा देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1835। क्या आ जाएगा, 1835। ये कैसे हुआ, 1.835 है, 1.835। आपने डिजिट को उठा के 3 पॉइंट्स आगे कर दिया तो पावर में आप 3 क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो 10⁻3 से क्या हो जाएगा, ये मुकम्मल तौर पे क्या हो जाएगा, 1835 ही आ जाएगा और 10⁻0 रह जाएगा। 10⁻0 इज इक्वल टू 1 होता है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से ये साबित हुआ कि 1835 टाइम्स क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो लाइटर होता है, किससे, हाइड्रोजन के एटम से। या यूं कह सकते हैं कि 1835 टाइम्स हाइड्रोजन का एक एटम जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, हेवी होता है। इन अदर वर्ड्स कहता है, दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं, द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 1/1835 ऑफ द मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम। यानी अगर आप एक हाइड्रोजन एटम लें तो एक हाइड्रोजन एटम का मास जो होगा वो कितने इलेक्ट्रॉनों के बराबर होगा, तो उसके लिए आपको इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे कितने, 1835। तो जो प्रोटॉन के लिए बात लिखी जाती है 1835 या 1836 टाइम हैवियर है, वो इसी वजह से लिखी जाती है क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर जो है देखें प्रोटॉन ही होता है एक, ठीक है। जो उसका पहला जो क्या है, जिसको क्या कहते हैं, प्रोटियम कहते हैं, तो उसके अंदर एक ही प्रोटॉन होता है सिर्फ। तो उसका मास जो होता है उसी हिसाब से अगर आप देखें तो यही कैलकुलेशन उसके लिए भी आ रही है 1835 टाइम, ठीक है। तो ये आज का हमारा सेशन था जिसमें हमने मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिलेटिव टू एच को देखा।